बच्चे मैंने कल एक ग्राफ आपको बताया था और जिसे एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान से देखें। दिस इज़ द ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस। आपको पता है पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R means potential varies inversely proportional to R। लेकिन अगर बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R² होता है। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज विद द डिस्टेंस corresponding to square of distance, but potential varies inversely to R। मीन्स अगर हम R को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट V पर तो कम होगा, लेकिन उसका इफ़ेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड पे ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पे ज़्यादा होगा। क्योंकि आप देख सकते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या यहाँ पर R² है। अगर मैं R को वेरी करूँगा तो उसका इफ़ेक्ट जो है स्क्वेयर की फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा। यानी कि मान लो मैंने R की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ R कर दी तो कितना हुआ, 4 हो जाएगा। यानी कि 1/4 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू, है ना। और वही मैं यहाँ पर अगर 2 टाइम्स करूँ तो 1/2 टाइम्स होगा। यानी कि वेरिएशन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में ज़्यादा होगा corresponding to increase or decrease in R, ठीक है, as compared to variation in V with respect to R। ठीक है, बात समझ में आई। दोबारा बता देता हूँ। अगर मैंने R की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ R कर दी तो कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q/4R², यानी कि 1/4 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू, इनिशियल वैल्यू, है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ R करूँ तो 1/2 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू होगा। तो यानी कि V जो है वो R के अंदर वेरिएशन से कम चेंज होगा एज कम्पेयर टू E। तो इसीलिए अगर हम R को चेंज कर रहे हैं तो V और V E में वेरिएशन कितना होगा। तो यहाँ पे जो ब्लैक लाइन आपको दिखाई दे रही है ये वेरिएशन V के अंदर है। इसमें देखो R को चेंज करने से V में वेरिएशन कम हो रहा है नीचे, है ना। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाए तो देखियो वेरिएशन जो है रेड लाइन वाला वेरिएशन बहुत नीचे हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में ज़्यादा चेंज हो रहा है ना। R इंक्रीज़ होगा तो E डिक्रीज़ होगा। तो इसीलिए देखो R को हमने इंक्रीज़ किया तो E वाली जो रेड लाइन वाली ग्राफ है इसमें E की वैल्यू देखो बहुत कम हो जा रही है नीचे, और V वाला जो ग्राफ है ब्लैक लाइन देखो उसमें ऊपर है ना। तो V और E में हमने कंपेयर करके देखा है किस में वेरिएशन ज़्यादा होगा किस में कम होगा। तो V में R के चेंज होने से वेरिएशन कम होगा, E में R के चेंज होने से वेरिएशन ज़्यादा होगा। ठीक है, एक न्यूमेरिकल देखते हैं। अच्छा, ये जब भी ये ग्राफ बनाओगे तो ये स्केल बनाने की ज़रूरत नहीं है कि 0, 0.5, 1, ये कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस एक्सिस पे V और E दिखाइए और इस एक्सिस पे R दिखाइए और ये दोनों ग्राफ आपने बना देने हैं। ठीक है, एक न्यूमेरिकल देखते हैं। 27 drops of same size are charged at 220 volt each. They coalesce to form a bigger drop. Calculate the potential of the bigger drop. तो 27 ड्रॉप्स हैं सेम साइज़ की और चार्ज है उन पर 220 वोल्ट ईच, यानी कि हर एक पर। ठीक है, जो हमने चार्ज किया है ना तो 220 वोल्ट पोटेंशियल से किया है हर एक ड्रॉप पर। तो इसमें हम कैसे निकालेंगे पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप। सबसे पहले रेडियस ऑफ ईच स्मॉल ड्रॉप स्मॉल r मान ली और लार्ज ड्रॉप जो है वो कैपिटल R। ठीक है, तो अब देखिए जो लार्ज ड्रॉप होगा उसका वॉल्यूम मुझे नहीं पता, लेकिन जो स्मॉल ड्रॉप है उसकी वॉल्यूम हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो 4/3 πr³, 4/3 πr³, R यहाँ स्मॉल है। ठीक है, इस वॉल्यूम को हम वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप कहेंगे। अब मैं टोटल कितनी ड्रॉप से 27, तो 27 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। देन वी गेट ए लार्ज ड्रॉप विच इज़ इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ दिस।
क्योंकि लार्ज ड्रॉप की हमने रेडियस कितनी मानी है, कैपिटल आर। तो 4/3 पाई आर क्यूब, दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ द लार्ज ड्रॉप ना। और वो कैसे बनी है, 27 ड्रॉप्स से मिलके बनी है, ठीक है। तो 27 इंटू में वॉल्यूम ऑफ द स्मॉल ड्रॉप मल्टीप्लाई करके हमने इसके इक्वेट कर दिया। तो कैपिटल आर की वैल्यू आ जाएगी 3 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर। पोटेंशियल ऑफ ईच स्मॉल ड्रॉप कैसे निकालेंगे आप, V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/1 में R, ये फॉर्मूला होता है। तो टोटल चार्ज हम यहाँ 27 ड्रॉप्स का निकालना चाहते हैं, यानी कि बिग ड्रॉप पे जो चार्ज आएगा वो कैपिटल Q मान लिया हमने, और वो 27 टाइम्स ऑफ Q होगा, क्योंकि एक पर चार्ज स्मॉल Q है, स्मॉल ड्रॉप लिखा है ना, पोटेंशियल ऑफ ईच स्मॉल ड्रॉप, उसका फॉर्मूला के 1/4πε0 Q/1 में आया। तो स्मॉल Q क्या है, दिस इज़ द चार्ज ऑफ द स्मॉल ड्रॉप, है ना। तो स्मॉल Q हम यहाँ से डिटरमाइन कर लेते हैं। स्मॉल Q इज इक्वल टू V इंटू 4πε0R, ये आ गया, ठीक है। तो 27 टाइम्स ऑफ दिस, तो ये जो आया आपके पास टोटल चार्ज ऑन द बिग ड्रॉप आया, है ना। तो अब हमें पोटेंशियल ऑफ लार्ज ड्रॉप निकालना है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे जो आपने ऊपर पढ़ा है, 1/4πε0 इंटू सिर्फ चार्ज अब क्या हो जाएगा, जो बिग ड्रॉप पर हमने कैपिटल Q एज्यूम किया, डिवाइडेड बाय R। तो कैपिटल Q किसके बराबर है, इसके इक्वेट कर दूँ, पुट कर दिया अपॉन में 3R, ठीक है। आफ्टर सॉल्विंग यू विद दिस, ठीक, ये ऊपर हमने डिटरमाइन किया है ना, R इज इक्वल टू 3R, तो इसलिए पुट किया था। अब यहाँ से जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दो। आफ्टर सॉल्विंग वी गेट 1980 वोल्ट, यानी कि इतना पोटेंशियल होगा लार्ज ड्रॉप पर, ठीक है। तो इस तरह के कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको दूंगा ट्राई करने के लिए, आप उसे ट्राई करिए, कोई प्रॉब्लम हो तो उसे मार्क करके आप पूछ सकते हैं।